नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। बुलडोजर मॉडल पर बीजेपी सरकार को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। उस बुलडोजर मॉडल को अब रोकने की तैयारी की जा रही है, जिसके दम पर बीजेपी नेता ये दलीलें दिया करते थे कि ऐसा करने से क्राइम पर कंट्रोल होगा। उस बुलडोजर मॉडल को अब रोकने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसे बीजेपी के हर शासित राज्य में लागू करने की बात कही जा रही थी। दरअसल बुलडोजर पर अब बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल अब मैं आपको पूरा मामला भी बता देता हूं। 2 सितंबर यानी आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई आगे होगी, लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर कोई भी दोषी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। जस्टिस विश्वनाथ और जस्टिस BR गवई की बेंच ने यह सुनवाई की है और आगे भी कहा है, यह भी आप जान लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। अगर वह दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने कहा, हम गैर कानूनी निर्माण के बचाव में नहीं हैं, लेकिन तोड़फोड़ के लिए कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। अगर वह दोषी भी है तो घर नहीं गिराया जा सकता। हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता। वहीं जस्टिस विश्वनाथ ने कहा, एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया दिया जाता है तो यह सही तरीका नहीं है। जस्टिस BR गवई ने इस दौरान कहा, सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी है उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है। यहां तक कि किसी को सजा भी हो जाती है तो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर नहीं तोड़ा जा सकता। वहीं जस्टिस KV विश्वनाथ ने कहा कि इसके क्रियान्वयन में कुछ दिशा निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते ताकि इसका पालन हो। पहले नोटिस जवाब देने का समय, कानूनी उपायों को अपनाने के लिए दिया गया समय, जवाब और फिर तोड़फोड़। आपने जो कहा वह उचित है और ऐसे दिशा निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते। तो ये देखिए, तमाम तरीके के जो हैं कोर्ट ने सवाल पूछे हैं बीजेपी सरकार से और बड़ी फटकार लगाई है और सीधा सीधा कह दिया है कि ऐसा करना यानी बुलडोजर चलाना घरों पर ठीक नहीं है, भले ही वो आरोपी क्यों ना हो। आगे भी कुछ बातें हुई हैं, आप वो भी समझ लीजिए। हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने भी जवाब दिया है। क्या कहा है, अब आप ये भी जान लीजिए। किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है, ये केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। यानी जो भी आरोपी है वो इसलिए उस पर बुलडोजर नहीं चला कि वो आरोपी है, लेकिन इसलिए बुलडोजर चला है क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट के तहत उसके घर की जांच की गई है। मगर अब सवाल उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि आपको बुलडोजर यानी अवैध निर्माण का ख्याल तभी क्यों आता है जब कोई व्यक्ति आरोपी बन जाता है। आप ये उसी समय क्यों देखते हैं कि जब उसका गुनाह सामने आता है। आप अपने राज्यों के अंदर तमाम तहसीलों की नहीं, नगर पालिका को यह आदेश देना कि वो हर एक घर को जाके चेक करे और ये बताए कि कौन अवैध है कौन अवैध नहीं है, फिर उस अनुसार उस पर कार्रवाई की जाए। यानी ऐसा होता है कि जब भी कोई आरोपी होता है तब उसके घर की जांच होती है, उससे पहले कोई भी देखरेख नहीं की जाती है, भले ही
घर अवैध निर्माण से बना हो या फिर नहीं बना हो। तो यहां पर एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला है, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला है। तमाम ऐसे भी हिंदू आरोपी हैं जिनके घर पर बुलडोजर चला है, मगर चाहे मुसलमानों के घर पे चला हो चाहे हिंदुओं के घर पे चला हो, मगर बुलडोजर चलाना एक गलत है। यह संविधान के अंदर नहीं आता है इस तरह की कार्रवाई करना जिस तरह से इन दिनों देखी जा रही है। और इस पे लगातार जो है राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको 2023 का उनका एक ट्वीट भी दिखा देता हूं, जब उन्होंने किया था और उस समय लिखा था कि जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। यह बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को यह स्वीकार नहीं है। यह राहुल गांधी ने पोस्ट किया था और साल 2023 में पोस्ट किया था जब कानपुर वाला मामला हुआ था। मगर अब कोर्ट ने बीजेपी को बड़ी फटकार लगा दी है और जिस तरह की बातें कही हैं वो सब मैंने आपके सामने रखी हैं। मगर इस बुलडोजर मॉडल पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बता के जाना। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि देखिए पिछले 3 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन हुआ है, यानी बुलडोजर चलाया गया है। फिर उसके बाद अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों के चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। ये 3 महीने के मामले में आपको बता रहा हूं जहां पर अब तक बुलडोजर चल चुके हैं। उसके बाद तीसरा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई हैं, यहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो ये 3 मामले हैं जिनके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया और इसके खिलाफ याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। मगर अब कोर्ट का सीधा सीधा जवाब आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोपियों को सजा नहीं दी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए, मगर मैं भी यही कह रहा हूं कि आरोपियों के खिलाफ सजा हो, कड़े एक्शन लिए जाएं, ऐसी सजा उन्हें दी जाए जो वो आने वाले समय में भी याद रखें। मगर अगर एक बेटे ने गलती की है, परिवार के एक सदस्य ने गलती की है, तो उस गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जाए, क्योंकि एक घर के अंदर एक व्यक्ति ही नहीं रहता है, उसका पूरा परिवार भी रहता है। खैर, इस मामले पर आप अपनी राय जरूर रख के जाना और तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए, ट्रेंडिंग खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।